हम पढ़ेंगे लिंकेज मैप के बारे में। लिंकेज मैप या जीन मैप या क्रोमोसोमल मैप, ये एक ही चीज के तीन अलग अलग नाम हैं। लिंकेज मैप का जो कॉन्सेप्ट है वो अल्फ्रेड स्टर्टवेंट ने दिया था। अल्फ्रेड स्टर्टवेंट ये थॉमस हंट मॉर्गन के स्टूडेंट थे। डिफरेंट जीन्स आर लिनियरली अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम। दो जीन हैं, उनके बीच में परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर और फिर परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन होने की पॉसिबिलिटीज कितनी है, इसके बेसिस पे लीनियरली वो अरेंज होते हैं किसी भी क्रोमोसोम पे। तो उसके बीच में एक रिलेशन बताया इन्होंने कि परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन कितना हो सकता है। तो जेनेटिक मैप का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों जरूरी है, क्या बताता है हमको? इट टेल्स अस पोजीशन ऑफ अ जीन एंड डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम। तो रिकॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी के बेसिस पे दो जीन्स की पोजीशन क्या है क्रोमोसोम पे वो, और उनके बीच की पॉसिबल डिस्टेंस क्या है वो, इसको हम जेनेटिक मैप का यूज करके लोकेट कर सकते हैं। जैसे मैप का यूज करके हम बताते हैं कि ये स्टेट यहाँ पे है, ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है, या गूगल मैप का यूज करके ये फाइंड आउट करते हैं कि दो सिटीज़ के बीच में दूरी क्या है। अगर आपका कोई डेस्टिनेशन है, कहीं जाना है, तो उसकी डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि इन्होंने क्या किया था। तो स्टर्टवेंट ने क्या किया था, इन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन को यूज किया था एंड मैप्ड, यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन एंड मैप्ड, एनसीईआरटी की लाइन है, देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम। और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि 1% रिकॉम्बिनेंट्स मींस 1 सेंटीमार्गन, मतलब एक यूनिट। अब इसको सेंटीमार्गन भी कहते हैं, सीएम फॉर सेंटी मॉर्गन, सेंटीमॉर्गन। इसको सी स्मॉल में रखेंगे और एम कैपिटल में रखेंगे, सेंटीमीटर से डिफरेंशिएट करने के लिए इसको ऐसा लिखते हैं। तो इन्होंने अपने जो टीचर थे उनके ऑनर में, जो गाइड थे, सुपरवाइजर थे इनके, टीएच मॉर्गन के ऑनर में, इसका नाम सेंटी मॉर्गन रखा, सीएम। इसको मैप यूनिट भी कहते हैं, मैप यूनिट भी कहते हैं। और किसी न्यूमेरिकल में, किसी क्वेश्चन में आपको सिंपली यूनिट लिखा मिल जाए तो भी कोई बड़ा इशू नहीं है। तो देखते हैं, अब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लें। मान लीजिए ये कोई क्रोमेटिड है, क्रोमोसोम है कोई, और यहां पे जीन है ए, बी और सी। अब मान लीजिए कि ए और बी के बीच की जो दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये 20 सेंटीमार्गन है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है ये 15 सेंटीमार्गन है। तो यहां पे आपको दूरी पता है, तो परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट्स बनने के चांस कितने हैं? यहां पे 20% रिकॉम्बिनेंट्स बनने के चांस हैं, और यहां पे 15% रिकॉम्बिनेंट बनने के चांस है। तो रिकॉम्बिनेंट्स बनने का जो परसेंटेज है, एक्चुअली वो डिस्टेंस का मेजर है। 1% रिकॉम्बिनेंट्स 1 सेंटीमार्गन, 1 सेंटीमार्गन 1% रिकॉम्बिनेंट्स। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं जो न्यूमेरिकल्स हैं, वो आते हैं। एक क्वेश्चन हम देखते हैं और फिर फाइंड आउट करते हैं कि क्या ये चीज अप्लाई हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, लागू हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। ठीक है, सवाल है कि द मैप डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ए एंड बी इज 3 यूनिट। 3 यूनिट का मतलब 3 मैप यूनिट या 3 सेंटीमार्गन मान लीजिए। बिटवीन बी एंड सी इज 10 यूनिट, सी, बी और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट। एंड बिटवीन सी एंड ए, यहां पे ए होना चाहिए, सी एंड ए इज 7 यूनिट। ठीक है, तो बिटवीन सी एंड ए इज 7 यूनिट। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ जीन्स इन लिंकेज मैप कंस्ट्रक्टेड ऑन द अबव डेटा। देखिए, पहले तो एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये लिंकेज मैप को दिखाने के लिए होगा। ठीक है, अब यहां पे ये दिया हुआ है कि पहले डेटा लिख लीजिए, ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट है, और इन्होंने दूसरा है बी और सी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है। 10 यूनिट्स का मतलब 10 मैप यूनिट या सेंटीमार्गन, और सी और ए के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 7 यूनिट्स। तो अगर आप इसका लीनियर अरेंजमेंट करना चाहो
ए बी और सी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ए बी के बीच में 3 यूनिट है और बी और सी के बीच में 10 यूनिट है, ये 13 यूनिट हो गई, लेकिन सी और ए के बीच में फिर से 7 यूनिट है। तो इसमें हम सबसे पहले हाईएस्ट डिस्टेंस को लेंगे। हाईएस्ट डिस्टेंस क्या है? हाईएस्ट डिस्टेंस है बी और सी के बीच में, तो बी और सी इनके बीच की जो दूरी है ये 10 यूनिट है, ये 10 यूनिट है। आप यहां से यहां तक बना सकते हो। अब दो और बचे, ए और बी के बीच में 3 यूनिट है और सी और ए के बीच में 7 यूनिट है। तो अब 10 में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। अगर आप यहां पे ए कर दीजिए, यहां पे ए कर दीजिए, और ए और बी के बीच में 3 यूनिट है, तो नेचुरली ए और सी के बीच में 7 यूनिट होगा। तो अगर आप सीक्वेंस बोल रहा है, ऑर्डर बताना है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? पहले बी होगा, फिर ए होगा और फिर सी होगा, तो ऑर्डर हो जाएगा बी ए सी। तो इस तरह से लिंकेज मैप पे बेस जो है सवाल आ सकते हैं। डायग्राम बना के भी पूछा जा सकता है कि सीक्वेंस बताइए, या आधा डेटा दे दिया जाए और फिर पूछा जा सकता है कि सीक्वेंस बताइए। तो लिंकेज मैप का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आज की तारीख में हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो गई हैं, लेकिन लिंकेज मैप का इस्तेमाल हम बहुत सी जगहों पे करते हैं। क्रोमोसोमल मैपिंग में, जीन मैपिंग में, कई जगहों पे करते हैं। बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स की स्टडी करने में भी हम डिस्टेंस नापने में लिंकेज मैप का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू।